वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 56 परमाणु तथा अणु। आज हम मोल संकल्पना के बारे में जानेंगे। ज्ञान, हम एक तत्व अथवा यौगिक में पदार्थ की मात्रा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञान ने क्या पूछा कि किसी तत्व या यौगिक में पदार्थ की मात्रा कैसे ज्ञात की जा सकती है। जिज्ञासा दीदी ने क्या बताया, एक रासायनिक अभिक्रिया से उसमें भाग लेने वाले परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या सीधे ज्ञात की जा सकती है। इसलिए पदार्थ की मात्राओं का ज्ञान भी उनके परमाणु अथवा अणुओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। अब परमाणुओं या अणुओं की संख्या कैसे पता लगाएंगे बच्चों? इसके लिए मोल नामक इकाई SI यूनिट या इकाई प्रस्तावित की गई है। मोल क्या होता है? एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कण होते हैं। एक मोल में कितने कण होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 या 10 की घात 23 कण होते हैं। एक मोल बराबर, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आवोगाद्रो स्थिरांक या संख्या कहते हैं। जो 6.022 इंटू 10⁻⁻23 कण होते हैं, इनको आवोगाद्रो संख्या स्थिरांक कहते हैं। किसी एक परमाणु, एक अणु या एक आयन में कणों के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु या अणु द्रव्यमान के बराबर होती है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब है कि अगर किसी अणु या परमाणु का ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार निकाला जाए तो उसमें कणों की संख्या कितनी होगी? उसमें कणों की संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होगी। अब एक मोल क्या होता है? एक मोल का मतलब होता है किसी अणु या परमाणु का ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार। और ग्राम परमाणु भार और ग्राम अणु भार क्या होता है? अगर हम किसी तत्व के परमाणु भार को या अणु भार को ग्राम में रिप्रेजेंट करें या ग्राम में उसको बताएं तो इसे हम ग्राम परमाणु भार कहते हैं। ग्राम परमाणु भार उतना ही होता है जितना कि U या यूनिफाइड मास में या फिर हम U में रिप्रेजेंट करते हैं। U क्या होता है बच्चों? U होता है यूनिफाइड मास, अर्थात U आणविक द्रव्यमान को मापने की इकाई है। अगर हम U की जगह इसे ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ये एक U ना होकर एक ग्राम हो जाएगा। और इसे हम क्या कहते हैं? एक मोल। तो एक मोल हाइड्रोजन का मतलब होता है कणों की मोल में परमाणु कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु होंगे एक मोल में। और एक मोल का भार कितना होगा? द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान होगा 1 U या 1 ग्राम। अगर हम ग्राम परमाणु भार या अणु भार को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ग्राम में लिखा जाएगा 1 ग्राम। इसके बाद आपको मोल संकल्पना के बारे में जानना है। किसी पदार्थ का एक मोल बराबर कितने कण होते हैं? एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। चाहे वो अणु हो, चाहे वो परमाणु हो या कोई आयन हो। जैसे एक मोल परमाणु में कणों की संख्या निश्चित होती है और वो होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एक मोल अणु में अणुओं की संख्या निश्चित होगी। कितने अणु होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर हम एक मोल किसी भी पदार्थ का लेंगे तो कणों की संख्या कितनी आएगी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आएगी। ये निश्चित संख्या है बच्चों, जिसे हम
अवोगाद्रो स्थिरांक कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। अगर किसी पदार्थ का हमने 1 मोल लिया है, उसका द्रव्यमान कैसा होता है? निश्चित होता है। और अगर उसको हम किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को के सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो किसी पदार्थ का 1 मोल द्रव्यमान क्या है? उसका ग्राम में परमाणु भार या अणु भार। अगर हमने यौगिक लिया है तो अणु भार आएगा, अगर हमने तत्व लिया है तो उसका परमाणु भार आएगा। 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान उनके ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। और कणों की संख्या कितनी हो जाएगी उसमें? 1 मोल में कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 जो निश्चित है। तो अगर हमने 1 मोल ऑक्सीजन लिया है तो 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा? क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन में या 1 अणु ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 16 U होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 32 U। अगर हम इसे ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 32 U की जगह हम इसको 32 ग्राम लिखेंगे। और 16 ग्राम बराबर 16 ग्राम या 16 U बराबर 1 मोल होता है। कणों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? 6.022 इंटू 10⁻23 कण। अगर हम ऑक्सीजन गैस का 1 अणु रहेंगे तो ऑक्सीजन गैस का जो 1 मोल होगा वो 32 ग्राम के बराबर होगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। और मगर अणुओं की संख्या कितनी होगी? अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 ही आएगी। तो 1 मोल हम किसी भी पदार्थ का लेंगे उसमें कणों की संख्या निश्चित आएगी, जिसे हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है। उदाहरण में आपको बताया है 8 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो 8 ग्राम हीलियम में 8 ग्राम हीलियम लिया गया है। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? हीलियम का 4। तो 1 मोल बराबर कितने ग्राम हो गए हीलियम के? 1 मोल बराबर हो गए 4 ग्राम। तो 8 ग्राम बराबर कितने मोल हो जाएंगे बच्चों? 1 मोल बराबर 4 ग्राम। तो 8 ग्राम बराबर हो जाएंगे 2 मोल। इसको आप सीधे भी निकाल सकते हैं। सीधे कैसे निकाल सकते हैं? इफ़ एंड देयरफॉर करके आप निकाल सकते हैं। इफ़ एंड देयरफॉर में क्या करेंगे आप? यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल है बच्चों ये। 1 मोल बराबर 4 ग्राम, तो 4 ग्राम बराबर 1 मोल। तो 8 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे? इफ़ एंड देयरफॉर से अगर आप करते हैं तो क्या आता है? जो इधर वाली संख्या है इसको ऐसे ही उतार लेते हैं, जो नीचे वाली संख्या है उसको गुणा में लगाते हैं, और जो ऊपर वाली संख्या है उसको बटे में लगाते हैं। तो ये आ गया बटे में ऊपर वाली, नीचे वाली इसके गुणा में। इसको एज इट इज़ उतार लेते हैं। अब आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही आएगी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो कितने मोल हो गए 8 ग्राम में? 2 मोल। मोल कितने हो गए? 2 मोल। और कणों की संख्या कितनी आएगी 2 मोल में? तो 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? 1 मोल में कणों की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 2 मोल में कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? इस वाली संख्या को हम 2 से गुणा कर देंगे, इस संख्या को, और जो पावर लगी है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। 6.022 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.044 इंटू 10⁻23 परमाणु। तो हमने परमाणुओं की संख्या निकाल ली। यहाँ पर आपको 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान दिया है। नाइट्रोजन गैस के द्रव्यमान में नाइट्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान 14 U होता है। नाइट्रोजन गैस के अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 28 U, क्योंकि नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो 1 मोल नाइट्रोजन के अणुओं का द्रव्यमान कितना हो गया? 28 ग्राम। तो 0.5 ग्राम मोल के कितना हो जाएगा? ये भी आप इफ एंड देयरफॉर से कर सकते हैं। जब 1 मोल का कितना है ग्राम परमाणु भार? 28।
तो 0.5 का कितना हो जाएगा, 28 को ऐसे ही उतारेंगे, मल्टीप्लाइड में 0.5 लिखेंगे और बटे में 1 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 14 ग्राम जब इसको आप गुणा करेंगे। अब हम न्यूमेरिकल आगे के क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो ये आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक मोल पदार्थ की परिभाषा लिखिए। एक मोल की परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है। एक मोल का क्या मतलब होता है बच्चों? एक मोल का मतलब होता है किसी पदार्थ के एक मोल में कण कौन से हो सकते हैं? परमाणु, अणु या आयन की संख्या निश्चित होती है और जिसका मान 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है और इसी को हम अवोगाद्रो स्थिरांक कहते हैं। तो एक मोल में कणों की संख्या समान होती है। किसी भी पदार्थ का अगर हम एक मोल लेंगे, और एक मोल होता क्या है पदार्थ का? उसका ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार, वो उसका एक मोल बनता है। और कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, अवोगाद्रो स्थिरांक की मात्रा क्या विभिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है? समझाइए। अवोगाद्रो स्थिरांक की मात्रा बच्चों भिन्न भिन्न हो सकती है कभी? नहीं। तो अवोगाद्रो सभी पदार्थों के लिए अवोगाद्रो स्थिरांक की मात्रा समान होती है। अवोगाद्रो स्थिरांक का मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। तो सभी पदार्थों के लिए अवोगाद्रो स्थिरांक की मात्रा समान होती है, भिन्न भिन्न नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपसे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया गया है। 24 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। आपको कितने ग्राम दिए गए हीलियम के? 24 ग्राम। और एक मोल बराबर कितना होता है हीलियम का? 4U। 4U इसका आणविक द्रव्यमान है हीलियम का। तो हमें कितने में निकालना है? 24 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या निकालनी है। आपको पता है बच्चों, 1 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है। एक मोल कितना होता है? ग्राम परमाणु भार। तो ग्राम परमाणु भार कितना है इसका? 4U। अगर हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 4 ग्राम। तो 4 ग्राम बराबर 1 मोल, क्योंकि इसका ग्राम परमाणु भार 4 है। तो 4 ग्राम बराबर 1 मोल। आपसे कितने ग्राम दिए गए हैं? 24 ग्राम। तो 24 ग्राम बराबर कितने मोल हो जाएंगे? हम ये निकालेंगे पहले, फिर हम परमाणुओं की संख्या निकालेंगे। पहले हमें निकालना है कि 24 ग्राम में कितने मोल होंगे। तो 24 ग्राम में 4 ग्राम बराबर 1 मोल, तो 24 ग्राम बराबर कितने मोल? तो 4 ग्राम बराबर 1 मोल जो आपने लिखा है, इसको आप इफ एंड देयरफॉर से अगर करेंगे तो एक को वैसे का वैसे उतारेंगे, ऊपर वाली संख्या को बटे में लगाएंगे और नीचे वाली संख्या को गुणा में लगाएंगे। तो 1 गुणा 24 और बटे में 4 ऊपर वाली संख्या। जब आप 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, तो कितने मोल आ गए? 6 मोल। अब हमने मोलों की 24 ग्राम में मोलों की संख्या निकाल ली, 6 मोल होते हैं। परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे? हमें पता है एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। एक मोल बराबर इतने परमाणु है, तो 6 मोल बराबर कितने हो जाएंगे? हम इस संख्या को क्या करेंगे? 6 से गुणा। इसको हम ऐसे का ऐसे उतारेंगे, नीचे वाली संख्या को गुणा में लगाएंगे और ऊपर वाली संख्या को बटे में। तो क्या करेंगे आप? जब आपको 6.022 को 6.022 इंटू 10⁻³ को 6 से गुणा करना है, तो बच्चों इस गुणा में आपको कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं? इस 6 से आगे वाली संख्या का गुणा कर देते हैं और पावर को ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं। तो आगे वाली संख्या को जब आप 6 से गुणा करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी 36.1
0.32 आप गुणा करके ये देख सकते हैं। आगे वाली संख्या को खाली गुणा करना है, पावर को वैसे का वैसे लिख देना है। तो 36.132 इंटू 10⁻23 परमाणु, ये आपकी परमाणुओं की संख्या आ गई। अगर इसमें आपको कोई भी परेशानी है आप पूछ सकते हैं। मैं अलग से ये बात आपको समझा सकती हूँ कि मोल और परमाणुओं की संख्या ये सब कैसे निकाला जाता है। ये बहुत आसान है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान निकालना है हमें, और नाइट्रोजन का द्रव्यमान यहाँ पर दिया है n बराबर 14U, तो 0.5 मोल में निकालना है। तो 1 मोल बराबर कितना होगा? 1 मोल बराबर होगा 14 ग्राम। जब नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान नाइट्रोजन का 14U, अगर हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 14 ग्राम। तो ग्राम परमाणु भार क्या होता है? 1 मोल। तो नाइट्रोजन का 1 मोल नाइट्रोजन बराबर 14 ग्राम होता है। तो आपसे पूछा गया है 0.5 मोल नाइट्रोजन के कितने ग्राम बनेंगे? तो 1 मोल नाइट्रोजन बराबर 14 ग्राम, तो 0.5 यानी 0.5 बराबर, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे इसको हम ऐसे का ऐसे यहाँ पर उतार लेंगे 14 ग्राम को। ये नीचे वाली संख्या को इसके ऊपर गुणा में लगाएंगे और ऊपर वाली संख्या को नीचे के बटा में लगाएंगे। तो 14 गुणा 0.5, 0.5 और 0.5 एक ही बात है, और ऊपर वाली संख्या को बटे में लगाएंगे। एक की कोई वैल्यू नहीं होती नीचे बटे में, तो 14 को 5 से गुणा कर देंगे। 14 पंजे 70, एक के बाद हम पॉइंट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर डेसिमल है, तो 7.0 ग्राम। तो 0.5 मोल नाइट्रोजन में कितने ग्राम होंगे? 7.0 यानी 7 ग्राम होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होगी, जबकि आपको हाइड्रोजन 1U और ऑक्सीजन 16U दिया हुआ है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? इसका H2O का ग्राम परमाणु भार निकालेंगे, या U में अणु भार निकालेंगे, क्योंकि ये एक अणु है जल का। तो अणु भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? जल का ग्राम अणु भार कैसे निकालेंगे? ग्राम आणविक भार आपको निकालना सिखाया था पिछली वर्कशीट में। हाइड्रोजन में H2O में H के 2 परमाणु हैं और H का यूनिफाइड मास होता है 1, तो 1 गुणा 2 करेंगे प्लस 16, ऑक्सीजन का 1 है तो 16, तो ये आ गया आपका 18 ग्राम। ये 18 ग्राम, या आप इसको 18U लिख सकते हैं। 18U बराबर 18 ग्राम। अब इसको हम ग्राम में लिखेंगे तो ये 18 ग्राम हो जाएगा। तो 18 ग्राम बराबर कितना बना? जल के 18 ग्राम बराबर होता है 1 मोल, क्योंकि ग्राम अणुभार बराबर 1 मोल होता है। तो जल का अणुभार है 18 ग्राम, ये बराबर क्या हो जाएगा? 1 मोल। तो आपसे पूछा गया है 36 ग्राम में कितने मोल होंगे। 18 ग्राम में 1 मोल होते हैं, तो 36 ग्राम में आप इफ एंड देयरफॉर से करेंगे। 1 को ऐसे का ऐसे उतारेंगे, 36 को इसके गुणा में लगा देंगे, नीचे है उसको गुणा में ऊपर लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे, और ऊपर वाली संख्या को बटे में नीचे लगाएंगे। तो इसको हमने बटे में 18 कर दिया। 18 और 36 को हम काट सकते हैं, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, और 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 1, तो कितने मोल आ गए? 2 मोल। तो 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी आएगी? 2 मोल। बच्चों ये मोल संकल्पना बहुत आसान है, बस आपको एक बार इसको थोड़ा सा समझना होता है, उसके बाद आप आसानी से ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। मोल होते हैं, मोल का मतलब होता है किसी पदार्थ का ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार, और ग्राम परमाणु भार और ग्राम अणु भार बराबर होता है 1 मोल। और कणों की संख्या, अगर परमाणु भार है तो परमाणु कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23।
अगर अणु भार है तो अणु कितने होंगे 6.02022 इंटू 10 की पावर 23, जिसे हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ये नहीं बदलती, कणों की संख्या बराबर होती है ग्राम परमाणु भार में भी, ग्राम अणु भार में भी। अब ग्राम परमाणु भार और अणु भार को आप कैसे निकालते हैं? अगर हम यूनिफाइड मास को U को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वही भार ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।